हेलो गाइस, एपिसोड सेकंड की शुरुआत में हम एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं जो कि दिसंबर 2003 का होता है। यहाँ पर हम मीह्यून को देखते हैं जो कि बोंगसियो को अपने कंधे पर लेकर कहीं पर जा रही थी। फिर वो खाना खाने के लिए एक शॉप पर आती है। यहाँ हम देखते हैं कि बोंगसियो चेयर के साथ ही उड़ने लगता है। मीह्यून उस चेयर पर पैर लगाकर उसे रोकती है। फिर मीह्यून बोंगसियो से कहती है कि तुम्हारी मोम बहुत ही ज्यादा थक गई है और वो रोने लगती है। उसके बाद मीह्यून बोंगसियो को लेकर एक ग्रीन हाउस में जाती है। यहाँ का ओनर मीह्यून से कहता है तो तुम यहाँ अपने बेटे के साथ अकेले रहोगी। मीह्यून कहती है कि हाँ, और वो ओनर को बहुत सारे पैसे देती है। साथ में वो ये भी कहती है कि मेरी एक शर्त है, तुम यहाँ अब दोबारा नहीं आओगे। ओनर कहता है कि ठीक है। उसके बाद रात को मीह्यून खाने के लिए एक शॉप पर आती है। यहाँ की ओनर बोंगसियो को देखकर मीह्यून से पूछती है क्या तुम्हारे बेटे को कोई बीमारी है। मीह्यून मना कर देती है। ये ओनर कहते हैं कि तुम्हें अपने बेटे को खुद चलने देना चाहिए, वो बड़ा हो गया है और तुम्हें खुद पर भी ध्यान देना चाहिए। मीह्यून कुछ नहीं बोलती और खाना लेकर यहाँ से चली जाती है। अगले दिन मीह्यून बोंगसियो को एक रस्सी से बांध देती है ताकि वो उड़ ना जाए और फिर वो बोंगसियो को चलने के लिए कहती है। बोंगसियो थोड़े ही कदम चल पाता है और फिर वो हवा में उड़ जाता है। ये देखकर मीह्यून और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और हम मीह्यून और बोंगसियो को साथ में देखते हैं। दोनों खाना खा रहे थे। मीह्यून की सुनने की शक्ति बहुत ही ज्यादा होती है और उसे पता चलता है कि बारिश आने वाली है और उसके कपड़े ऊपर छत पर ही है। फिर मीह्यून और बोंगसियो दोनों छत की ओर भागते हैं, लेकिन ये सीढ़ियों में फंस जाते हैं। फिर हम एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं और बोंगसियो हमें बताता है कि जब वो छोटा था तो अपनी मोम से पूछता है क्या अब से हमारा घर एक रेस्टोरेंट है। मीह्यून हाँ कहती है। साथ ही वो ये भी बताता है कि मेरी मोम हमेशा यही चाहती थी कि मैं स्कूल से सीधे घर आऊँ, इसलिए मैं ऐसा ही करता था। मैं स्कूल से सीधा घर आकर अपने कमरे में ही रहता था और टीवी देखता रहता था। एक दिन जब वो स्कूल जाता है तो वो वहाँ पर एक लड़के को देखता है जिसने सुपरमैन जैसी कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी और फिर वो बच्चा ऊपर से जंप करता है। वहाँ पर खड़े सभी बच्चे उसे देखकर खुश होते हैं। तभी बोंगसियो वहाँ के पास जाता है और वो भी ऊपर चढ़ जाता है। फिर बोंगसियो वहां से जंप करता है और वो सुपरमैन की तरह उड़ रहा था। जब बोंगसियो नीचे आता है तो सब बच्चे उस लड़के को छोड़कर बोंगसियो के पास आ जाते हैं। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि इस स्कूल का प्रिंसिपल उसे देख रहा था। सबके चले जाने के बाद वही लड़का रात को फिर से आता है और बोंगसियो की तरह उड़ने की प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन ये लड़का नीचे गिर जाता है और इसे चोट लग जाती है। अगले दिन बोंगसियो की मॉम को स्कूल में बुलाया जाता है। टीचर मीह्यून से कहती है कि बोंगसियो की वजह से एक बच्चे को बुरी तरह से चोट लग गई। मीह्यून टीचर से माफी मांगती है। बोंगसियो भी बाहर खड़े होकर ये सब देख रहा था और सोच रहा था कि मैंने ऐसी भी कौन सी गलती कर दी जो मेरी मॉम को टीचर से माफी मांगनी पड़ रही है। उसके बाद मीह्यून बाहर आकर बोंगसियो से कहती है कि तुम ऐसा दोबारा कभी मत करना। बोंगसियो कहता है कि पर क्यों, मैं तो ये कर सकता हूँ, आपने ही तो कहा था कि मेरी पावर्स है। मीह्यून कहती है कि सुपर हीरो कभी भी दूसरों को चोट नहीं पहुंचाते, सुपर हीरो तो हमेशा दूसरों की हेल्प करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि बहुत तेज बारिश लगी हुई थी और जो भी हुआ बोंगसियो उसकी वजह से बहुत दुखी था। वो बारिश में खड़े होकर रो रहा था। तभी वो एकदम से उड़ जाता है। बोंगसियो किसी तरह एक रस्सी को पकड़ लेता है, लेकिन वो रस्सी भी टूटने ही वाली थी कि सही समय पर मीह्यून आ जाती है और उस रस्सी को पकड़कर बोंगसियो को अपनी ओर खींच लेती है और उसे बचा लेती है। फिर से शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और बोंगसियो रोज की तरह स्कूल जाने के लिए बस में चढ़ता है। बस का ड्राइवर जियोन बोंगसियो से पूछता है आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं आई। बोंगसियो कहते हैं कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, हम बस फ्रेंड्स हैं। फिर बोंगसियो देखते हैं कि हुईसू भाग रही थी। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी बच्चे स्कूल के लिए भाग रहे थे और भागते हुए हुईसू से बोंगसियो को धक्का लग जाता है, जिसकी वजह से बोंगसियो दूर जाकर गिरता है और उसे चोट लग जाती है। हुईसू और बोंगसियो दोनों ही गेट के बाहर रह जाते हैं और सजा के तौर पर उन्हें टॉयलेट साफ करने के लिए कहा जाता है। हुईसू देखती है कि उसकी वजह से बोंगसियो को चोट लग गई है। फिर से शिफ्ट होता है और हम फ्रैंक को देखते हैं। वो एक आदमी को मारने वाला था जिसका नाम बोंग पियोंग था। फ्रैंक उसे मारने के लिए उसके एड्रेस पर पहुंचता है। बोंग पियोंग का एक बुक स्टोर होता है। फ्रैंक बोंग पियोंग के पास जाता और कहता है कि तुम रिटायर हो गई, मैं यहाँ पर तुम्हें डिलीट करने आया हूँ, यानी कि मारने। बोंग पियोंग के पास बिजली की पावर्स होती है,
लेकिन फ्रैंक को उसकी पावर्स के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए वो सारी लाइट्स ऑफ कर देता है। लेकिन बोंगप्योंग अपने आसपास की सारी इलेक्ट्रिसिटी को अपनी ओर खींचता है और फिर फ्रैंक से फाइट करता है। फाइट के दौरान वो फ्रैंक पर भारी पड़ रहा था। इसी बीच बोंगप्योंग अपने बेटे की फोटो को जला देता है और इसका बेटा और कोई नहीं बल्कि जियोन है। जब सारी इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाती है तो बोंगप्योंग कमजोर पड़ने लगता है और फ्रैंक उसे मार डालता है। उसके बाद फ्रैंक इस जगह पर आग लगा देता है और यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम हुईसू को देखते हैं। वो बोंगसियो से कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारी पीई यूनिफॉर्म है? आज मैंने बहुत रनिंग की है, इसलिए मेरे कपड़ों से स्मेल आ रही है। बोंगसियो कहते वो तो तुम्हारे बहुत बढ़िया आएगी। हुईसू कहते हैं कि कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ सिर्फ तुम ही हो जिसे मैं जानती हूँ। फिर हुईसू बोंगसियो से उसकी ड्रेस लेकर चेंज करने के लिए चली जाती है। तभी ली गैंग देखता है कि उनकी क्लास का एक लड़का कीसो हुईसू का पीछा कर रहा है। ली गैंग उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, पर कीसो कहता है कि तुमसे मतलब तुम अपना काम करो, और वो ली गैंग को फाइट के लिए कहता है। फिर ये दोनों बाहर आ जाते हैं और दोनों के बीच फाइट होती है। ली गैंग इसे बहुत बुरी तरह से मारता है और फिर ली गैंग पेड़ में पंच मारकर उसे तोड़ देता है। वहीं हुईसू भी ड्रेस चेंज करके बोंगसियो के पास आ जाती है। वो बोंगसियो से पूछते कि तुम्हारी ड्रेस पर जो ये कोड है KBS, इसका क्या मतलब है? बोंगसियो कहता है कि ये मेरा नाम है। हुईसू हंसने लगती और कहते क्या तुम कोई ब्रॉडकास्टिंग कंपनी हो? बोंगसियो कहते कि सच में मेरा ही नाम है, मेरा पूरा नाम किम बोंगसियोक है, यानी कि KBS। फिर से शिफ्ट होता है और हम डायरेक्टर मिन को देखते हैं। उसे पता चलता है कि बोंगप्योंग की डेथ हो गई है। वो अपनी सेक्रेटरी से कहते हैं कि तुम्हें अभी तक उस किलर के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। इस पर सेक्रेटरी कहते हैं कि हम बहुत जल्द उसे ढूंढ लेंगे। दूसरी तरफ हम बोंगसियो और हुईसू को देखते हैं जो कि घर जा रहे थे। हुईसू कहते हैं कि मुझे तो बहुत भूख लगी है। बोंगसियो कहते हैं कि मुझे भी। हुईसू कहते हैं मैंने आज लंच स्किप कर दिया। बोंगसियो कहते हैं कि हाँ मैंने भी। हुईसू कहते हैं क्या तुमने मेरी वजह से किया? बोंगसियो कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम यहाँ मेरे अलावा किसी को भी नहीं जानती। उसके बाद हुईसू साथ में खाना खाने की बात करती है। दूसरी तरफ हम फ्रैंक को देखते हैं। उसे एक मैसेज आया हुआ था कि नंबर 7 के बाद तुम्हें अब नंबर 3 को डिलीट करना है। फ्रैंक यहाँ पर उस फोटो को भी देखता है जो कि बोंगप्योंग ने जला दी थी। हालांकि इस फोटो पर वो जोंगवन हाई स्कूल का नाम पढ़ लेता है जो कि बोंगसियो का स्कूल है। और इसी के साथ सेकंड एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम हुईसू और बोंगसियो को देखते हैं जो कि साथ में खाना खा रहे थे। हुईसू उसे अपने डैड के बारे में बताती है और कहती है कि मेरे डैड ने चिकन का एक रेस्टोरेंट खोला है, लेकिन मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है क्योंकि उन्होंने पहली बार कोई बिजनेस शुरू किया है और वो अकेले भी हैं। बोंगसियो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरी मॉम ने भी अकेले ही शुरुआत की थी, लेकिन अब वो बहुत अच्छा कर रही है। हुईसू बोंगसियो से उसके डैड के बारे में पूछती है तो बोंगसियो कहता है कि मैंने तो उनका चेहरा भी नहीं देखा और ना ही मेरी मॉम डैड के बारे में कोई बात करती है। वैसे तुम्हारी मॉम क्या करती है? हुईसू कहती है कि जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरी मॉम की डेथ हो गई थी। उसके बाद बोंगसियो यहाँ पर कीसो को देखता है जिसे चोट लगी हुई थी। बोंगसियो उसके पास जाने लगता है तो हुईसू बोंगसियो को रोकती और कहती है क्या वो तुम्हारा दोस्त है? बोंगसियो कहते हैं कि वो मेरा दोस्त नहीं है पर मैं उसे जानता हूँ। फिर बोंगसियो उसके पास जाने लगता है, लेकिन तब तक कीसो वहाँ से चला गया था। बोंगसियो हुईसू को बताता है कि कीसो भी पीई में जाना चाहता था, लेकिन उसके पैर में चोट लग गई और वो ऐसा नहीं कर पाया। उसके बाद ये लड़ाई झगड़े करने लगा। अगले दिन ये दोनों स्कूल आ जाते हैं। हुईसू बोंगसियो से कहते हैं कि मैंने अपने डैड को नहीं बताया कि मैंने पीई ले ली है। मुझे नहीं पता कि जब मैं उन्हें बताऊंगी तो वो कैसा रिएक्ट करेंगे। बोंगसियो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, वो तुम्हें सपोर्ट करेंगे। वैसे भी पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं। उसके बाद ये दोनों क्लास के अंदर आ जाते हैं। ली गैंग इनसे कहता है लगता है तुम दोनों बहुत ही करीब आ गए हो। हुईसू कहते हैं कि हाँ, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं क्योंकि हम दोनों ही अकेले थे। उसके बाद ये दोनों टॉयलेट साफ करने के लिए चले जाते हैं। तभी हुईसू फिर से बोंगसियो की चोट को देखती है और वो बोंगसियो को दवाई लगाने लगती है। बोंगसियो काफी डर जाता है और हुईसू को ऐसा ना करने के लिए कहता है, पर हुईसू नहीं मानती और दवाई लगाती है। बोंगसियो फिर से उन्हीं नंबर्स को बोलने लगता है ताकि वह हवा में ना उड़ जाए। जैसे ही हुईसू बाहर आती है तो हम देखते हैं कि बोंगसियो ऊपर हवा में उड़ जाता है और पानी से पूरा भीग जाता है। उसके बाद ये दोनों घर चले जाते हैं।
हुईसू अपने डैड को अपनी पीई के बारे में बताती है। उसके डैड को हुईसू की बहुत चिंता हो रही थी। वो हुईसू से कहते क्या तुम ये कर पाओगी। हुईसू कहती कि अब चिंता मत करो, मेरे टीचर ने भी कहा था कि वो मेरी हेल्प करेंगे। अगले दिन जब बोंगसियो बस में चढ़ता है तो वो देखता है कि आज जियोन की जगह कोई और ही लेडी होती है। बोंगसियो उसके लिए चिंता करने लगता है, लेकिन फिर वो हुईसू को भागते हुए देखता है और उसे देखकर बोंगसियो खुश हो जाता है। फिर हम रात का सीन देखते हैं। हुईसू अकेले ग्राउंड में रनिंग कर रही थी और यहाँ पर बहुत अंधेरा भी होता है। बोंगसियो स्कूल की बिल्डिंग से हुईसू को देख रहा था। फिर वो स्कूल की सारी लाइट्स ऑन कर देता है। उसके बाद वो ग्राउंड में आता है और हुईसू को बाय बोलकर यहाँ से चला जाता है। हुईसू भी उसे देखकर स्माइल करती है। अगले सीन में हम बोंगसियो को देखते हैं जो कि घर पर आ जाता है। मिह्योन उसे पूछती है कि तुम अब तक कहाँ थे। बोंगसियो कहता है कि मैं सुबह स्कूल लेट पहुंचा था, इसलिए मुझे पनिशमेंट के तौर पर सफाई करनी थी, जिसकी वजह से मैं लेट हो गया। मिह्योन कहती है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, सफाई तो पहले ही हो जाती है। बोंगसियो कहता है कि मेरा एक दोस्त है और इसलिए मैं लेट हो गया। हालांकि बोंगसियो नहीं बताता कि वो एक लड़की है। मिह्योन ये सुनकर खुश हो जाती है कि बोंगसियो का कोई दोस्त है। दूसरी तरफ हम फ्रैंक को देखते हैं जो कि जियोंगवन स्कूल के बाहर पहुंच जाता है, ये पता करने के लिए क्या ये वही स्कूल है। तभी यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आता है। फ्रैंक से कहते हैं कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। फिर फ्रैंक यहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही ये सिक्योरिटी गार्ड किसी को कॉल करता है। अगले दिन हम हुईसू को ऑडिटोरियम में देखते हैं, साथ में इलवान भी होता है। वो हुईसू को पी की ट्रेनिंग दे रहा था। उसके बाद हुईसू खाना खाने के लिए आ जाती है, साथ में बोंगसियो भी होता है। वहीं इलवान ली गैंग से कहता है कि ऑडिटोरियम के फैन ऑन कर दो, वहां पर बहुत ही धूल हो गई है। ली गैंग ऑडिटोरियम में जाता है और फैन ऑन करके यहाँ से जाने लगता है। तभी यहाँ पर हुईसू आ जाती है और अपनी ड्रेस चेंज करने लगती है। उसे देखकर ली गैंग नीचे बैठ जाता है और यहाँ से नहीं जा पाता। उसके बाद हम देखते हैं कि हुईसू हाई जंप लगा रही थी। बोंगसियो भी यहीं पर आ जाता है, लेकिन तभी हाई जंप लगाते हुए हुईसू गिर जाती है। ली गैंग उसे देख लेता है, साथ ही बोंगसियो भी। फिर बोंगसियो उड़कर हुईसू के पास आता है। ली गैंग भी ऐसा ही करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही हुईसू के पास बोंगसियो पहुंच जाता है। बोंगसियो हुईसू से पूछता है क्या तुम ठीक हो। हुईसू कहती है कि हाँ, पर वैसे तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गए। बोंगसियो कुछ नहीं बोलता। फिर वो हुईसू की हेल्प करता है उसकी प्रैक्टिस करने में। जैसे जैसे हुईसू उसके करीब आती है, बोंगसियो का खुद पर से कंट्रोल उठ जाता है और वो हवा में उड़ जाता है। उसके बाद वो जोर से नीचे गिरता है। हुईसू उसके पास जाती है और उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो। बोंगसियो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम इनके बारे में मत सोचना। और फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। इनके जाने के बाद ली गैंग नीचे आता और देखते हैं कि हुईसू कहाँ तक जंप लगा पा रही थी। फिर वो एक बड़ी सी छलांग लगाता है और अपने हाथ का निशान दीवार पर छोड़ देता है। अगले दिन हम हुईसू को ऑडिटोरियम में देखते हैं जो कि प्रैक्टिस कर रही थी। साथ ही वो उस सीन को भी याद करती है कि कैसे बोंगसियो हवा में उड़ गया था। फिर वो क्लास में बोंगसियो के पास आती है और कहती है कि चलो खाना खाने के लिए चलते हैं। उसके बाद ये दोनों खाना खाने के लिए चले जाते हैं। हुईसू बोंगसियो से कहते हैं कि मैं अपने शूज तो स्कूल में ही भूल गई। बोंगसियो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं उन्हें ले आता हूँ। फिर बोंगसियो शूज लेने के लिए स्कूल चला जाता है। हुईसू भी उसका पीछा करती है। स्कूल आकर वो बोंगसियो के पैरों के निशान को फॉलो करती है, लेकिन आगे जाकर वो निशान गायब हो जाते हैं। तभी बोंगसियो वो शूज लेकर हुईसू के सामने आ जाता है। हुईसू कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी, पर मैं ये जानने के लिए बहुत ही क्यूरियस हूँ कि उस समय तुम हवा में कैसे उड़ गए और तब तुम कुछ नंबर्स को बोल रहे थे। बोंगसियो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी हुईसू देखते है कि जो बैंडेज उसने बोंगसियो की बाजू पर लगाई थी वो थोड़ी वहां से हट गई है, तो हुईसू अपने हाथ से उसे ठीक करती है। ऐसा करने से बोंगसियो का खुद पर से कंट्रोल हट जाता है और वो हवा में उड़ जाता है। खुद को बचाने के लिए वो हुईसू का नाम चिल्लाता है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।